अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने ईएमटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है डेविड जे ग्रिफ्ट की बुक से। तो इस सीरीज में हमने इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 11 है। इसका हमारे पास बी पार्ट है द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो हम इसका जो सी पार्ट है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की भी कोशिश करेंगे, तो ये देखते जाएं। तो ये हमारे पास ईएमटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की मुकम्मल सीरीज है। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो बेसिक डिफरेंस है, अगर हमें इसका पता चल जाए ना कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, तो हमें हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसको मैंने लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने स्टडी किया था वीडियो नंबर 9 का ए पार्ट, इसमें हमने डिटेल में बात की हुई है। डिस्क्रीट कौन से होते हैं, कंटिन्यूस के होते हैं, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते हैं, और फिर कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो हम स्टडी करने लगे वो एनर्जी ऑफ अ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, क्योंकि पॉइंट चार्ज डिस्क्रीट पॉइंट में ही आ जाता है। लेकिन जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे, इसलिए हम इसका डिफरेंस पहले पता होना चाहिए ताकि हमारे लिए इजी हो। अब जो मेरे पास एनर्जी ऑफ अ पॉइंट है, एनर्जी का मतलब हम इधर ले लेते हैं वर्क। ओके, तो ईएमटी में इस खास करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इसमें जब हम एनर्जी का नाम लेते हैं दरअसल उधर हमारे पास वर्क ही होता है। जब हम वर्क नाम लेते हैं तो दरअसल हमारे पास एनर्जी होती है, यानी कि एक दूसरे से यानी कि कम्बिनेशन सिमिलरिटी है इसमें। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी सी पार्ट, इसमें ये देखें, तो सी पार्ट में हम एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। इसमें हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी की जब हम फाइंड करें तो लेकिन हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, वर्क का ही अप्लाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम पॉइंट चार्ज पे, अच्छा अब पॉइंट चार्ज क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरे पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब इस सपोज करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की रेंज ये है। ओके, तो जब इस पॉजिटिव चार्ज की रेंज में कोई भी एन अदर चार्ज आएगा तो ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसको हम पॉइंट चार्ज करना देते हैं। अगर ये फोर्स लगाते हैं तो ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की कंडीशन पर पूरा उतरेगा, अदरवाइज ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा। अब आते हैं जो बुक पर मेंशन किया गया, बुक पर क्या है। बुक पर यह है कि जो मेरे पास W1 है वो इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये इन्फिनिटी पॉइंट है। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, दायरा है। ओके, यानी कि इस ये हमारे पास पॉइंट P है। एक हमारे पास Q1 चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो अब चूंकि इतने रीजन में या इस रीजन में कोई भी और चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए जो मेरे पास वर्क होगा, जो W1 होगा, वर्क होगा, यानी कि Q1 को इन्फिनिटी लाने, यहाँ तक लाने तक वो मेरे पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रही। हम कि अच्छा ये याद रखिएगा, हम ले रहे हैं चार्जेस के लिहाज से, अदरवाइज वर्क तो हो रहा है ना। कि ये देखें ना, हम इन्फिनिटी से इधर लाए तो वर्क हुआ है, लेकिन हम वर्क ले रहे हैं चार्जेस के लिहाज से, कि चार्ज एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी के साथ उसको हम ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम वर्क डन यानी एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ देखें, मेरे पास स्पेस है, कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम Q1 को इस पॉइंट पी पर लाएंगे तो मेरे पास वर्क क्या होगा, 0 होगा। इधर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन विद एंड अदर चार्जेस नहीं होगी। अब जो मेरे पास वर्क 2 होगा, वर्क 2 मेरे पास होगा 1/4 पाई ई नॉट Q2 Q1 ओवर स्क्रिप्ट R12। अब ये होगा हमारे पास, यानी कि अब जो मेरे पास Q2 चार्ज है, इसको जब हम लाएंगे यहाँ, यानी कि सपोज करते हैं इसकी रेंज ये है, जब हम Q2 की इसकी रेंज में लाएंगे तो अब Q1 इस पर क्या लगाएगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा जी। Q1 Q2 पर क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। ओके, Q1 का Q2 का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्क्रिप्ट R12 से, ये स्क्रिप्ट है, सिंपल R नहीं है बल्कि स्क्रिप्ट R है। अब ये सिंपल और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये आई थिंक, ये देखिए, जब मेरे पास वीडियो नंबर 4 थी ना, फील्ड लाइंस फ्लक्स गाज़िला को मैं जब हम स्टडी किया था उसमें।
ओके, तो अब ये देखें हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास वर्क आ गया है। अब जो मेरे पास ये वर्क कैसे आया, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू 39 जो इक्वेशन है बुक पर। अब यानी कि जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास, ये जो मेरे पास ए पार्ट था, इसमें हमने 39 इक्वेशन को प्रूव किया था, देखा था। ओके, अब ये 39 इक्वेशन ये देखिए बुक पर मेंशन की गई है, ये मेरे पास है। अब ये यहाँ वर्क है इक्वल टू क्यू चार्ज है वी के, हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है। अब इसकी मदद से हमने ये इक्वेशन लिखी है, यानी कि क्यू वी पोटेंशियल है, यहाँ आर है। ओके, क्यू की मेरे पास पोटेंशियल किसकी इक्वल होता है जी, 1/4 पाई E0 क्यू ओवर आर, ये हमारे पास पोटेंशियल होता है ना, आर है, यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा। ओके, तो अब जो हमारे पास ये चार्ज है, एक एक ये चार्ज हो, ये चार्ज आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगी। ये देखिए एक Q1 है, दो चार्ज, ये देखिए ये एक चार्ज, ये चार्ज है। तो Q39 इक्वेशन से हमने ये क्वेश्चन बना लिया है। ओके, तो सिमिलरली यही केस चलता जाएगा जब हम Q3 चार्ज को लाएंगे इस रेंज में। तो सपोज इस रेंज में ये Q3 लाया, अब ये Q1 भी फोर्स लगाएगा इस पर, अब ये Q2 भी फोर्स लगाएगा इस पर, ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे। ओके, अब Q1 का Q3 का जो डिस्टेंस वो R13 होगा, और इसका जो होगा वो होगा R23 होगा। ओके, इससे जब मेरे पास वर्क 3 होगा वो क्या होगा, चलिए इसको लिख लेते हैं। हमारे पास एक ये होगा प्लस एक ये होगा। ओके, तो आप इसको नाम दे दीजिए Q1 की वजह से या Q2 चार्ज की वजह से है। इसको मैं Q1 इस तरह लिख ले रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं Q2 लिख रहा हूँ अपने आसानी के लिए। अब यहाँ पुट कर दे वैल्यूज, यानी कि ये पोटेंशियल की ये वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई E0, तो Q ओवर स्क्रिप्ट R है। तो अब ये Q1 है, Q1 फोर्स लगा रहा है Q3 पर, तो यह 1 3 आएगा। ओके, यहाँ 3 आएगा। अब प्लस है तो Q2 है, तो फिर वही वैल्यूज पोटेंशियल की, ये मेरे पास V है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको भी हमने स्टडी किया हुआ है। ओके, तो ये देखिए जो हमारे पास वीडियो नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें हमने स्टडी किया हुआ है ब्रीफली से। तो अब ये Q ओवर स्क्रिप्ट R क्या होगा, 2 3 होगा। ओके, ये कि जो मेरे पास होगा R2 3 के दरमियान। अच्छा, अब ये है, अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। क्या होगा कि जब मेरे पास कॉमन निकाल लेंगे और Q3 भी कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा Q1 ओवर स्क्रिप्ट R13 प्लस Q2 ओवर स्क्रिप्ट R23, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये वर्क मेरे पास क्या आ गया, वर्क 3 आ गया। अभी जो बुक पर है इस पर दिया गया है, मेंशन है, ये देख लें। ओके, ये मेरे इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये मेरा वर्क 3 है। सिमिलरली मेरे वर्क 4 होगा कि जब हम Q4 को लाएंगे, ये देखिए ना, जब हम Q4 को लगाएंगे एक इन्फिनिटी से लाएंगे इस रेंज में, तो अब क्या होगा, Q1 भी फोर्स लगाएगा Q4 पर, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, तो वही प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, वर्क ये है। अब जी टोटल वर्क नेसेसिटी टू असेंबल द फर्स्ट 4 चार्जेस, तो अब हम जो W1 था वो तो 0 था, W2 W2 W4 को हम यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये टोटल वर्क है वो किसकी इक्वल है, W=W1 W2 W3 एंड W4। ओके, तो अब इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को मैंने इधर रख लिया, ये देखिए बिल्कुल आसान है। तो ये मेरे पास डायग्राम है। पहले क्या है, Q1 है, जब हम Q2 चार्ज को लाएंगे तो हमारे पास ये Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, जब हम Q3 को लाएंगे इन्फिनिटी से, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ओके, तो अब Q4 भी इधर मेंशन कर सकते हैं। ओके, इधर Q4 कर दें तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी और ये भी लगाएगा। ओके, हो गया मैन। अब जो हमारे पास ये देखे, ये तो हमारे पास सिंपल सी बात, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब ये देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे पास ये आंसर आया है, इस जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि क्यू आई से क्या मुराद है, Q1 Q2 Q3 है, और Qj से क्या मुराद है, जो हम ला रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए मेरे पास ये तो मैं इसकी बात लगी समझ के I=1 है, I ये I=1 है, तो J ग्रेटर देन I, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पेयर हैं वो रिपीटेड नहीं होंगे। अब स्पेयर के रिपीटेड होने का क्या मतलब है, ये देखें इस इक्वेशन में देखें,
जब हम हमारे पास Q1 पहले मौजूद था तो हमने Q2 को लाया, जब हम Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी, सपोज ये हमारे पास इन्फिनिटी है, यहाँ से हम Q2 लाए इस Q1 की रेंज में, तो अब Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, ये तो हमें सिंपल सी बात का पता है। तो इसकी वजह से हमारे पास Q1 Q2 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि Q2 Q1 होगा, ये एक दफ़ा ये लिख लिया, अब ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम हम लिखे Q2 Q1, ऐसा नहीं होगा। जो पेयर है वो एक दफ़ा लिखा गया तो लिखा गया, ये अब रिपीट नहीं होगा। अब इसका ये मतलब इस इधर हमारे पास जो है ना वो बताया गया है। इसी तरह जब Q3 चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से, सपोज ये इन्फिनिटी यहाँ से Q3 लाया, अब Q1 भी फोर्स लगाएगा इस पर, Q2 भी लगाएगा। अब Q1 की वजह से हमारे पास ये पेयर आ जाएगा, ओके, Q2 की वजह हमारे पास ये पेयर आ जाएगा। अब ये पेयर देखिए Q3 एक दफ़ा बन गया, अब ये Q3 Q1 नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा। इसी तरह ये Q2 Q3 बन गया है, अब ये रिपीट नहीं होगा कि इस तरह के Q3 Q1 ओवर आर टू स्क्रिप्ट R2 या 2 3 या 3 2 होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब जो मेरे पास ये तो हमारे पास समझ आ गई इसकी। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, यहाँ देखिए J इज इक्वल नॉट टू I है, यहाँ क्या है J ग्रेटर देन I है, यहाँ क्या है J ग्रेटर इज नॉट इक्वल टू I। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिपीटेड हो रही हैं टर्म्स उनको भी हम लिख रहे हैं। यानी कि अब ये देखिए ये Q1 Q2 था, ये कैसे आया, तो मैंने पहले बता दिया कि जब Q1 पहले मौजूद था, Q2 लाए इन्फिनिटी से, तो अब Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 आ गया। अब इसको हमने दोबारा नहीं लिखा, किस इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक। अगर इसको हम अगेन लिखें, यानी कि ये है, अब इधर प्लस डालकर Q2 Q1 ओवर R21 लिखें या 12 लिखें, तो हमारे पास ये डबल हो जाएगी, यदि इसको हम रिपीट कर देंगे। अब इसको रिपीट कर देंगे, इसका मतलब होगा ये टर्म 2 मरतबा हो गई है, तो इसलिए ये भी 2 मरतबा हो जाएगी, ये भी 2 मरतबा, इसको कर देंगे, इसको भी 2 मरतबा, इसको भी 2 मरतबा। तो जो 2 होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो वो 2 बाहर निकल जाएगा, तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, मेरे पास 1/8 आ जाएगा। ओके, तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 41 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि सिर्फ सिर्फ क्या किया 1/2 का हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो बाकी जो मेरे पास ये वाली टर्म थी उसको हमने आंसर लिख दिया है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम इसकी फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है किसकी इक्वल है, पोटेंशियल की इक्वल है। हम जानते हैं ना कि जो पोटेंशियल होता है, अभी हमने ये फार्मूला लिखा था इधर पोटेंशियल का, ये देखें पोटेंशियल का फार्मूला लिखा था कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई ए नॉट क्यू ओवर आर, ये होता है। तो अगर मेरे पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये आर स्क्वायर आ जाना था, ओके, लेकिन वहाँ सिंपल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए मेरे पास ये आ गया। अब इसकी जगह हम सिर्फ ये लिख लेंगे, वी लिख लेंगे, तो मेरे पास 42 इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब इसमें एक और बात है, वो याद रखिएगा कि जो मेरे पास ये वर्क आया है, वर्क एक्चुअली मेरे पास क्या है, ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी इंडिपेंडेंट है ऑफ असेंबलिंग ऑर्डर। अब असेंबलिंग दी ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये Q1 चार्ज ले आए पहले, तो अब ये लाजमी नहीं है कि Q2 चार्ज लाएं फिर Q3 चार्ज लाएं इन्फिनिटी से, फिर Q4 लाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप Q2 को लाएं पहले या Q4 को लाएं या Q5 को लाएं, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, तो ये बात इसमें एक मेन याद करने वाली थी। तो एक और बात याद रखिएगा कि जो मेरे पास पोटेंशियल है, इस इक्वेशन को देखकर देखिए, जो हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो सेम है ऑल दी पॉइंट्स। यानी कि अब यहाँ देखें, जो हमारे पास सपोज करते हैं इसकी जो रेंज है हमारे पास इतनी है, सपोज कर रहे हैं, तो इस सर्कल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो सेम होगी। ओके, अलबत्ता जो मेरे पास पोटेंशियल होता है, यानी कि जो मेरे पास ये वाली है, ये वाला जो पोटेंशियल होता है, इसकी पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ हो रही, यहाँ कुछ हो रही, यहाँ कुछ हो रही। ओके, लेकिन इस केस में जब हमारे पास होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम ही रहेगी। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साको अल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।